सो चलिए, मैंने आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करवाया था, ग्राफिकल मैनिपुलेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं. सो आफ्टर दैट नाउ वी गोना स्टडी दिस थिंग, मोशन डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल एट टाइम. मैंने जेई वालों को तो करवाया था डाउट क्लास में, बट सब लोगों को नहीं कराया है. सो आई विल अपलोड, भावेश मैंने बोला ना कल तक आपको सब मिल जाएगी वीडियोस, ठीक है. सो डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल, distance traveled by particle in nth second. नेक्स्ट टॉपिक है नॉर्मल फोर्स. नॉर्मल केस बोलते हैं नॉर्मल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल इन nth सेकंड. या इसको नॉर्मल रिएक्शन भी बोलते हैं. नॉर्मल. चलिए फिर जिस किसी को जो भी डाउट है दैट वी विल क्लियर आफ्टर द क्लास. ओके, लास्ट 10 minutes is only for doubt and discussion and all your queries. So just right now आप पढ़ लेते हैं थोड़ा, ठीक है. पार्टिकल है, क्या होता है देखते हैं. Initial velocity u, पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v है, और हमें बताना है डिस्टेंस टोटल पार्टिकल इन nth सेकंड. तो हम ये मान रहे हैं, वी आर अज्यूमिंग दैट पार्टिकल कवर्स टोटल डिस्टेंस sn इन अप टू nth सेकंड. ठीक है, nth सेकंड तक वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, n उसका टाइम है. ठीक है, तो nth टाइम तक का उसका डिस्प्लेसमेंट है, इट इज sn. तो हमें लास्ट सेकंड का nth सेकंड का बताना है कि जैसे मान लो 5 सेकंड तक का पार्टिकल चल रहा है, तो 5th सेकंड में कितना मूव किया वो. ठीक है, तो हम उसको 5th सेकंड मतलब 4 सेकंड तक जो डिस्टेंस ट्रेवल किया उसको माइनस कर देंगे. तो वी विल सब्ट्रैक्ट ये जो फोर्स होता है लाइक दिस वन डिस्टेंस, दिस इज sn minus 1 डिस्टेंस ट्रेवल इन n minus 1 सेकंड. ठीक है, टोटल है आपका sn. तो ये जो होगा बचा हुआ, this will be your dn, d distance traveled in nth second. Okay, distance traveled in nth second. ठीक है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा लेंगे. इतना सबको क्लियरली समझ आ गया ना. nth सेकंड से n-1. काइंडली स्टॉप मैसेजिंग प्रेजेंट प्रेजेंट प्रेजेंट. अटेंडेंस आपकी ऑलरेडी हो जाती है, तो फिजिक्स क्लास में आपको प्रेजेंट लिखने की जरूरत नहीं है, चलेगा आपको. ठीक है, ओनली इन फिजिक्स क्लास. आई एम जस्ट सेइंग अबाउट फिजिक्स क्लास, सबके लिए मत मान लेना. ठीक है, ओके. तो डिस्टेंस कितना आएगा, dn इक्वल टू sn माइनस sn माइनस 1. इनिशियल वेलोसिटी u है, एक्सेलरेशन k है, ये है डिस्प्लेसमेंट up to this net displacement at t equal to n minus 1 second. This sn is displacement at t equal to n seconds. ठीक है, तो ये हमें निकालना है. और dn क्या होगा, sn कितना बनेगा, s इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर होता है. t कितना n प्लस हाफ s इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर. n माइनस 1 के लिए क्या करेंगे, टाइम को n माइनस 1 रख देंगे. ठीक है,
F इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एन स्क्वायर, दोनों को माइनस कर लेंगे, डी विल बी, अब इधर इधर कितना लगाएंगे, मान लो मैंने इधर दे दिया, इधर के ऊपर से फोर्स नहीं मिलता, ऊपर से फोर्स कितना लगा है un प्लस हाफ an होल स्क्वायर फोर्स लगा रहे हैं ऊपर से माइनस तो बता u n माइनस वन प्लस हाफ a n माइनस वन का होल स्क्वायर, ओके क्लियर है इतना, इतना क्लियर है, मैं बोल ही नहीं रहा था तो ऑडिबल नहीं होगा ना, मैं आई वाज जस्ट राइटिंग, ओके ठीक है, इतना सबको क्लियर है। अब देखो यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे, dn इक्वल टू un प्लस हाफ a n स्क्वायर माइनस, इसको खोल लोगे तो क्या बनेगा, माइनस के un प्लस u माइनस माइनस प्लस प्लस हाफ a n माइनस वन का होल स्क्वायर, un और un विल गेट कैंसल, so dn इक्वल टू u प्लस हाफ a कॉमन, so n स्क्वायर माइनस n minus 1 का whole square, okay, so dn will be u plus half a minus b का whole square क्या होता है, a square minus 2ab plus b square, ठीक है, n square will get cancel, so dn will be u plus half a, n square will cancel, 2n minus 1. This is distance traveled by particle in n minus nth second. nth second में जो distance travel करेगा, this is your distance. Clear है सबको? कोई doubt है तो पूछ सकते हैं. Is there any doubt? The magnitude is dependent on the situation. Clear है? Magnitude. Clear? Magnitude is dependent. Sir, in second line it will be. In second line. Dependent on the situation. So फिर से समझाओ. It is minus here. I have written minus यहाँ पे. Okay, हाँ, okay, fine. I have written here plus, so it should be minus. Thank you for correcting me. कुछ नहीं है, मैंने यही बोला है, nth हमें लास्ट पार्टिकल का nth सेकंड तक का निकालना डिस्टेंस, तो पूरा टोटल निकाल लो, उसमें से n minus 1 का डिस्प्लेसमेंट माइनस कर लो, so it will be Sn equal to dn equal to distance traveled in nth second is equal to Sn minus Sn minus 1, ठीक है, is it clear? तो ये आपका आंसर है, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए. Kindly just avoid background sound. Next, तो मैंने इसको मिटा दिया, चलिए नेक्स्ट, हमने ग्राफ पढ़ लिए, so now we're gonna study relative motion in 1D. एक और एग्जांपल देता हूं, देखो एक और लेते हैं, ये जस्ट वेट अ मिनट स्तुति, रिलेटिव मोशन, ठीक है, इसको पुरानी स्लाइड देखनी है, दिस इज द सेकंड स्लाइड, फर्स्ट स्लाइड. नॉर्मल ऊपर नॉर्मल ऐसे रहेगा, इधर से 20 मीटर, ये 20 मीटर, तो बताओ नॉर्मल फोर्स कितना होगा? What is the difference in 5th second and 5 second? 5 second का मतलब टोटल 5 second तक कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, 5th second मतलब जो सिर्फ 5th second में ही किया है, 4 to 5 के बीच में जो किया है, ठीक है, इट इज अ डिफरेंस. 5th second में डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना और 5 second तक, अप टू 5 second एंड ऑन 5th second, इट इज डिफरेंट थिंग ना. हां, नबीला का भी आंसर सही है, और बच्चे ठीक है, क्लियर है. देखो यहाँ अपवर्ड फोर्स कितना लगेगा, n डाउनवर्ड फोर्स कितना है, डाउनवर्ड फोर्स क्या है, सर 1 by weather cancelled,
एन कितना वॉइस नॉट क्लियर। इसलिए मैंने बताया तो इसका इज माय वॉइस क्लियर फॉर एवरीवन? मैग्नीट्यूड है नॉर्मल फोर्स का, वो किस पे डिपेंड करेगा, वो सिचुएशन पे। इज माय वॉइस क्लियर? इसका डायरेक्शन क्या होगा? यस, ओके। नॉर्मल का सो डायरेक्शन क्या होगा? बैकग्राउंड साउंड को छोड़ के वैसे आवाज क्लियरली आ रही है ना? इट इज ऑलवेज ओके, चलिए ठीक है। आप लोगों को जब मैं बोलता तब समझ आता है ना? दैट मीन्स यू शुड लिसन टू मी, ओके? ऐसा नहीं आपको बैकग्राउंड सुनना है, तो घर के आसपास गाजे बाजे बजते रहते तो आप उसको नहीं सुनना है अपने को, ठीक है? चलिए ठीक है। सो एक्चुअली क्या है, उधर से सीधी आवाज अगर आती है आपको, वो मुंह फेस उसी तरफ है ना, अपोजिट साइड से, तब भी वो होगा। कोई बात नहीं, चलेगा, ऐसा कुछ नहीं। हाँ सर, यूनिट्स विल बी मीटर, बिल्कुल यूनिट विल बी मीटर। ऐसा यूनिट डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस की यूनिट मीटर ही होगी, ठीक है? ठीक है, सो आई एम जस्ट गोइंग टू सेकंड स्लाइड। मीटर, मीटर, नैनोमीटर क्यों होगा? ठीक है, ऐसा यूनिट यूज करेंगे ना, रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन सुनो, रिलेटिव मोशन इज अ मोशन, हम एक ऑब्जेक्ट का देखेंगे किसी और फ्रेम में, इट इज, ध्यान से देखो, इसको मैं आपको समझाता हूँ। आई एम जस्ट कंसिडरिंग वन केस, ठीक है? मैं रिलेटिव मोशन वन डायमेंशन यहाँ पढ़ाऊंगा, रिवर प्रॉब्लम, बोट प्रॉब्लम मैं आपको बाद में करवाऊंगा, वो सब चीजें। रिलेटिव मोशन इन टू डायमेंशन यू विल डिस्कस दिस थिंग लेटर। ये दो ब्लॉक है, इट इज मूविंग विद द वेलोसिटी, this is block A, this is block B, it is moving with velocity v1 and it is moving with velocity v2, ठीक है? अगर मान लो v1 है 10 मीटर पर सेकेंड एंड v2 है 20 मीटर पर सेकेंड, एक्चुअली डायरेक्शन लोगे तो माइनस आएगा क्योंकि पीछे की तरफ आ रहा है, ठीक है? सो इनके बीच का डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस जो है, सेपरेशन बिटवीन देम इज, सेपरेशन बिटवीन देम इज 300 मीटर। तो उनको कितना टाइम लगेगा? तो टाइम व्हेन दे विल मीट, तो हम इसके रिलेटिव में, अब या तो ए के रिलेटिव बैठ जाओ या बी के रिलेटिव बैठो। ए के रिलेटिव जिसके ऊपर बैठ रहे हैं तो उसको रेस्ट पे ही रेस्ट पे हो जाएगा। इसका मतलब इसकी जो वेलोसिटी है ना, अब ए को बी कितने से आता हुआ दिखेगा? ए के लिए बी कितने से आ रहा है? उसके पास आ रहा है, दूर जा रहा है? पहले तो बताओ, इज इट कमिंग टुवर्ड्स ए और इट इज मूविंग अवे फ्रॉम ए? बी, मोशन ऑफ बी टुवर्ड्स ए, और कितनी वेलोसिटी से आ रहा होगा? क्या है? 10 से या 30 से और 20 से। ए के रिलेटिव बोल रहा हूँ, हमने ए के ऊपर बैठ गए, लाइक देयर इज वन मूविंग ट्रक, ट्रक मूव कर रहा है, अब उसके ऊपर बैठे हैं तो गाड़ी आती हुई दिखेगी ना उसको फास्ट, तो कितने से दिखेगी? तो काफी लोगों ने गलत आंसर भी दिया है, कुछ लोगों ने सही आंसर दिया है। आंसर विल बी 30, ओके? -30 उसकी तरफ आ रही है वो, ठीक है? क्यों 30? आपको, आपने खुद ने ये रिलेटिव को, आपने ना जनरली फिजिक्स को सोचो ये आपके साथ कैसे होता है, ठीक है? इट विल बी -30, क्यों? क्योंकि ए के रिलेटिव में कैसे? क्योंकि देखो, अगर आप खुद बताना, ये गाड़ी एक ए है, ये बी है, ये 10 से मूव कर रही है, ये 20 से मूव कर रही है, डिस्टेंस दोनों के बीच का 300 है, तो ये जल्दी मिलेगी इस केस में जल्दी क्रॉस करेगी या इस केस में जल्दी क्रॉस करेगी? ये 10 से जा रही है, ये 20, ये उल्टा लो, सॉरी, it is moving with a velocity 10 मीटर पर सेकेंड and B is moving with a velocity 20 मीटर पर सेकेंड। तो अब ये इसके पास तो आ रहा है, इस केस में जल्दी मीट करेंगे या इस केस में जल्दी मीट करेंगे? दोनों में से किस केस में? अगर दो गाड़ियां साथ में एक ही डायरेक्शन में जा रही है तब जल्दी मिलेंगे, या फिर फर्स्ट केस में जल्दी मिलेंगे?
केस 1 एंड केस 2, इन विच केस वो दोनों जल्दी मिल लेंगे। फर्स्ट केस ऐसा क्यों किया, तो इसका मतलब दोनों एक ही तरफ आ रहे थे ना। जब हम देखते हैं ना रोड, जब गाड़ी सामने से आती है तो जल्दी क्रॉस करके निकल जाती है, और अलोंग जाती है तो टाइम लगता है, ठीक है। तो इसका मतलब वेलोसिटी विल बी रिलेटिव वेलोसिटी इज मोर। ए के ऊपर जैसे ही आप बैठोगे, जिसके रिलेटिव ले रहे हैं, बैठना का मतलब जिसके बैठ रहे हैं उसको तो रेस्ट पे कर दो, और उसकी वेलोसिटी जो है ना वो सामने वाले में उल्टी करके ऐड कर दो। A was moving like this with 10 and B is coming with a velocity of 20. A के रिलेटिव में बैठ रहे हो तो उसकी जो वेलोसिटी है उसको उल्टा करके ऐड कर दो B में, तो डायरेक्शन उल्टी कर दो like this 10, so उसको कितने से आता दिखेगा 30 से, which means A अब रेस्ट पे एक तरह से है नहीं जबकि हमने माना है, और उसके लिए B कितने से आ रहा है 30 से आ रहा है। दिस इज एग्जैक्टली होता भी है। आप गाड़ी में जाओगे, गाड़ी मूव कर रही है, आपको अपनी गाड़ी की आपको मतलब इस तरह से कर रखा है कि ये मान लो आप एक मूविंग गाड़ी में हो और पूरा अंधेरा है साइड में, और सामने से आप एक मूविंग कार में हो और आपको पता भी नहीं चल रहा है आपकी गाड़ी चल रही है, ठीक है, ठीक है, बता रहा हूँ जस्ट वेट अ सेकंड, पूरा समझ लो। आप एक मूविंग गाड़ी में बैठे हो, आपको पता भी नहीं गाड़ी आपकी चल रही है, ठीक है, एंड सामने एक टॉर्च है, ठीक है, इट इज मूविंग टुवर्ड्स यू, ठीक है, टॉर्च इज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड एंड यू आर मूविंग टुवर्ड्स द टॉर्च विद 10 मीटर पर। आपको पता नहीं कि आप चल रहे हो क्योंकि आपकी गाड़ी सामने बाकी सब अंधेरा है, तो आपको टॉर्च कितने से आते दिखेगी, लाइट जो होगी सोर्स ऑफ लाइट, इट विल कमिंग टुवर्ड्स यू विद अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकंड। तो आपको लगेगा मैं तो रेस्ट पे ही हूं, पर टॉर्च कितने से आ रही है 30 से आ रही है, और ऐसा नहीं हो, आ तो ग्राउंड फ्रेम में तो 20 से ही रही है, बट आपकी फ्रेम में कितने से आ रही है 30 से आ रही है। दिस इज ऑल अबाउट रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब जब एक के रिलेटिव बैठ गए, जिसके ऊपर बैठे हो, जिसके रिलेटिव से देख रहे हो, या बिल्कुल, बिकॉज सब कुछ अंधेरा कर रखा है इसलिए, ठीक है। तो जिसके रिलेटिव बैठोगे उसकी वेलोसिटी को सामने वाले में अपोजिट करके ऐड करेंगे, इसकी वेलोसिटी के साथ कुछ खिलवाड़ नहीं करना है। जिसके रिलेटिव बैठे हो, इसके रिलेटिव में बैठे हो, तो इसकी वेलोसिटी को उल्टा करके ऐड अप करेंगे। जैसे इस केस में देखो, केस 2 में इसमें A is moving with a velocity of 10 and B is moving with a velocity of 20. अब किसके रिलेटिव बैठ रहे हैं, A के रिलेटिव बैठेंगे। A के रिलेटिव बैठने का मतलब A को तो कर दिया रेस्ट पे, उसकी वेलोसिटी को उल्टा करके इधर लगा दो 10, तो अब A को कितने से आते हुए दिखेगा, B is coming towards A with a velocity of 10 मीटर पर सेकंड। क्लियर है, समझ आया, उसी की तरफ आ रहा है बट कितने से आएगा 10 से। So this is all about रिलेटिव मोशन, ठीक है, क्लियर है। तो रिलेटिव मोशन कैसे लिखेंगे, अब देखो अगर मैंने इसको बोला A B A, इट इज वेलोसिटी ऑफ B B, वेलोसिटी ऑफ B रिलेटिव टू A, दिस इज नोन एज वेलोसिटी ऑफ B रिलेटिव टू A। बाकी सब मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है, V B A, इसका मतलब क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ B रिलेटिव टू A which is equal to VB माइनस वी ए। माइनस साइन इंडिकेट क्या कर रहा है कि वी ए की डायरेक्शन आपको क्या करनी है, उल्टी करनी है, ठीक है। इज इट क्लियर सर, व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग फार अवे फ्रॉम अस देन द रिलेटिव वेलोसिटी वुड बी, व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग फार अवे फ्रॉम अस, तो आपसे दूर जा रहा है, सो यू हैव टू अगेन, अगर आप रेस्ट पे हो तो उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ा आपको। मतलब रिलेटिव का मतलब कैसे होता है, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब दोनों ही मोशन में हो तो एक के ऊपर बैठ के हमें दूसरे का मोशन देखना है। एग्जाम्पल, इफ there will mass decrease the velocity in case 1 and 2। देखिए आप वेरिएबल मास उन सब पे अभी मत जाइए, आपको सब करवाया जाएगा वेरिएबल मास क्या होता है, फिर स्पीड ऑफ लाइट के अकॉर्डिंग चलेंगे, तो सब कुछ करना है बाकी है, पर अभी जो चल रहा है उसमें चलो अभी, ठीक है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स मत करो अभी इस चीज को। अभी रिलेटिव मोशन इन 1D ही है सिर्फ, 2D आएगा तो वो भी छीके निकालता है कि रेन किस तरह से आ रही, कैसे एंगल पे पड़ेगी, बोट किस तरीके से लेके जाएं, ठीक है। तो दिस इज VB माइनस VA, दिस इज VB क्या है, एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ B। एब्सोल्यूट का मतलब
फ्रॉम ग्राउंड, टेंशन फोर्स है का फोर्स का फ्रॉम ग्राउंड बोल लो, फ्रॉम इनर्शियल फ्रेम बोल लो। अब स्ट्रिंग को जब स्ट्रेच VA क्या है? एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ स्ट्रिंग को हम लोग जैसे स्ट्रेच करेंगे तो ये ऐसे फ्रॉम ग्राउंड, ठीक है। अगर इसका रिजल्टेंट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? देखो मान लो VB ऐसे जा रहा था एंड VA ऐसे जा रहा है। अब हम VA के रिलेटिव बैठेंगे तो VA को उल्टा करेंगे, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा गिवन है, तो VB ऐसे, VA को उल्टा कर दो माइनस VA, तो इन दोनों के बीच का एंगल ये कितना होगा? दिस एंगल वाज थीटा, तो ये कितना होगा? पाई माइनस थीटा, वो रिजल्टेंट आएगा, ठीक है। तो इसको सोल्व करोगे, VBA का मैग्नीट्यूड, आपने A प्लस बी पढ़ा हुआ है, दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड वही करेंगे, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, इधर cos थीटा की जगह क्या आएगा? पाई माइनस थीटा आएगा, क्योंकि एंगल चेंज हो रहा है, VA का एंगल नहीं निकालना है, माइनस VA का निकालना है, तो cos पाई माइनस थीटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, समझ लेना ये चीज, ठीक है। और cos पाई माइनस थीटा कितना होता है? cos 180 माइनस थीटा होता है, आपको सर ने कराया होगा, माइनस cos थीटा होता है, सेकंड क्वाड्रेंट है वो, ठीक है। इट इज इन सेकंड क्वाड्रेंट, cos 180 माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा, रख दो। VBA इक्वल्स टू अंडर रूट VB स्क्वायर प्लस VA स्क्वायर माइनस 2VA VB cos theta. This is formula of velocity of absolute relative velocity of A with respect to B with respect to A. पाई माइनस थीटा कैसे आया? मैं यही बोल रहा हूँ, थीटा VA और VB के बीच का एंगल है, आपने पढ़ा होगा सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, अगर A वेक्टर इस तरह से है, B वेक्टर इस तरीके से है और ये एंगल A है, तो आपको A माइनस B निकालना है, तो ये तो A वेक्टर ही है, ये क्या बन जाएगा? माइनस B, उसके जस्ट अपोजिट, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? ये माइनस B है, तो ये एंगल कितना होगा? 180 माइनस थीटा होगा ना, ठीक है, क्लियर है। सो दिस इज क्लियर है। बना ही रहने दो, माइनस B, दिस इज पाई माइनस थीटा, ठीक है। cos पाई माइनस थीटा क्या होता है? माइनस cos थीटा होता है, मैंने इधर लिखा हुआ है, पाई 180 माइनस थीटा को सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो वो होगा, ठीक है, क्लियर है। अब ये टाइप्स ऑफ स्ट्रिंग कितने टाइप्स के होते हैं? ये टेंशन कोई डाउट? टेंशन समझ आया कि नहीं बताओ? ठीक है, सम क्वेश्चंस कर लेते हैं। हाँ चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अब देखते हैं इसके टाइप्स ऑफ स्ट्रिंग, टाइप्स ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। टाइप्स ऑफ स्ट्रिंग देखते हैं, दो टाइप्स के स्ट्रिंग होते हैं, उसमें आइडियल स्ट्रिंग, ठीक है, एंड सेकंड वन नॉट आइडियल स्ट्रिंग, नॉट आइडियल स्ट्रिंग, ठीक है। आइडियल स्ट्रिंग क्या होता है? ठीक है, A और B है, स्ट्रिंग का जो मास इट इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, इट इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, स्ट्रिंग का इसमें मास क्या, ठीक है। दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट गिवन है, सेपरेशन बोलो, डिस्प्लेसमेंट बोलो, स्ट्रेट लाइन पे जा रहे हैं 500 मीटर, फाइंड टाइम टेकन by A when it will overtake B। फटाफट बताइए कितना टाइम लगेगा? नॉन आइडियल में है, नॉन आइडियल स्ट्रिंग का दूसरा मास होता है, ठीक है ना। स्ट्रिंग है
प्रीवियस पेज, जस्ट वेट अ सेकंड, ये लीजिए प्रीवियस पेज। ठीक है, कुछ ना कुछ इसका क्वेश्चन है नॉन आइडियल का मास होता है, ठीक है ना, मास, ठीक है। नेक्स्ट है टेंशन टू वाटर, टेंशन जो होगा आइडियल स्ट्रीम में सेम होगा, टेंशन टू वाटर स्ट्रीम। सब लोगों ने टाइम निकाल लिया है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी कितना आएगा, वी ए माइनस वी बी। हमने ये डायरेक्शन को क्या लिया, पॉजिटिव, तो कितना बनेगा 20 माइनस 10 कितना है 10 मीटर पर सेकेंड। तो टाइम कितना लगेगा, टाइम विल बी डिस्टेंस कितना दोनों के बीच का 500 डिवाइड बाय 10, 50 सेकेंड्स। ठीक है, सेम होगा लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। नॉन आइडियल केस में ए कितना डिस्टेंस कवर करेगा 50 सेकेंड्स में, डिस्टेंस एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए आई कैन से डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर सेम, ट्रेवल्ड बाय ए। टाइम है 50, वेलोसिटी ऑफ ए इनटू टाइम कितना है 1 किलोमीटर, एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बी विल बी, ठीक है ना। हर एक पॉइंट पे क्या जैसे बी से कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया जाएगा, वी बी इंटू टी कितना आएगा 500 मीटर्स, ठीक है, क्लियर है। 25 मेगा आंसर इज रॉन्ग, ठीक है, इतना सबको क्लियर है। सर्वाइव विल टेक बीएमएस नॉट बीबी माइनस बी। आप कुछ भी ले सकते हो, क्या फर्क पड़ेगा, आप ए के ऊपर बैठो चाहे बी के ऊपर बैठो, हमें बस ये देखना है कि अप्रोच है या नहीं है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। यू कैन टेक बीबी माइनस बी, बी के रिस्पेक्ट में देखा तो वो ए की तरफ आ रहा है, ए के रिस्पेक्ट में बैठोगे, मैंने बी के रिस्पेक्ट में बैठा इस बार, आई जस्ट सिट ऑन बी, अगर आप ए के रिस्पेक्ट में बैठोगे तो पीछे की तरफ आएगा। यू कैन जस्ट डू दिस थिंग ऑल्सो, बी बी ए रिलेटेड टू ए, तो बी बी माइनस बी ए, वी बी कितना है 10, ये कितना है 20 माइनस 10, इसका मतलब ए के रिलेटिव में माइनस 10 का मतलब पीछे की तरफ आ रहा है उसकी तरफ 10 से, ठीक है, दैट्स इट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स अप टू यू, ठीक है, क्लियर है, इज इट क्लियर। चलिए नेक्स्ट आप क्वेश्चन कीजिए फटाफट, किसी को स्लाइड तो नहीं देखनी ना वापस, लिखना है तो लिख लीजिए जिसको लिखना है, हर एक पॉइंट पे अलग-अलग होगा। उसके बाद इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग दे रखा है इसका, पर आपको वेक्टर नोटेशन से ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है, ठीक है, तो इसका मतलब कि हम पढ़ रहे रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन, अब देखना यहाँ पे जो ये आइडियल नॉन आइडियल यहाँ एग्जांपल समझते हैं, ठीक है। देखो जैसे ये रिलेटिव में रिलेशन लिख ठीक दीजिए, है, ये फिक्स है, ठीक है, ये फिक्स है, यहाँ से ब्लॉक को सस्पेंड कर, इसका मतलब रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन में हम क्या करेंगे, ठीक है ना। ये दिस वुड बी योर ए, दिस वुड बी बी, ठीक है, आइडियल स्ट्रिंग, ठीक है ना। स्ट्रिंग कैसा है, आइडियल, आइडियल स्ट्रिंग है। ये जो पॉइंट विद वेलोसिटी बी ए, ये जो पॉइंट ए है विद वेलोसिटी बी बी, है, इसका मतलब बी ए बी क्या है, बी ए माइनस बी बी, जिसके रिलेटिव में निकाल रहे हैं उसको क्या करेंगे, कंसीडर ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, उसको हम रेस्ट में मान लेंगे,
इधर एमजी नीचे लगेगा, कंसीडर ऑब्जेक्ट एज रेस्ट, तो जिससे हम क्या ले रहे हैं, उसको हम रिलेटिव, जिसके रिलेटिव ले रहे हैं, सी पे क्या विच होगा, विद whom यहाँ पे भी टी होगा, यहाँ पे भी टी, यहाँ पे भी टी, यहाँ से एक we पॉइंट are क्या होगा, टी होगा, ठीक है ना। टेंशन क्या होगा, एक एक पॉइंट पे क्या होगा, with whom we are going to ये आइडियल स्ट्रिंग बोल दिया हूं मैं, यहाँ इस सारे पॉइंट पे क्या होगा, टेंशन observe तो डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ, डायरेक्शन the motion of डायरेक्शन कैसे लेते हैं, डायरेक्शन other one, ठीक है। कैसे ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। ठीक है, कंसीडर एन ऑब्जेक्ट, आते बहुत नहीं 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 नहीं, दोनों ऑब्जेक्ट रेस्ट पे नहीं है, ठीक है। एक रेस्ट जिसके रिलेटिव में बैठ रहे हैं, मैं हिंदी में लिख देता हूँ, जिसके रिलेटिव में बैठ रहे हैं, क्योंकि देखो जरूरी नहीं कि हमें सारी इंग्लिश में ही समझना हो, जिसके रिलेटिव में बैठ रहे हैं, मैंने बैठ रहे समझ, आप खुद बैठ जाओ उसके ऊपर, उसको रेस्ट पे करना है। देखो एक चीज समझ लो, जिसके रिलेटिव बोला है ना, तो आप खुद उधर चढ़ जाओ, खुद बैठ जाओ वहां पे जाके, अब देखो फिर क्या होगा, ठीक है। तो और जिसके रिलेटिव में बैठ रहे हैं उसको क्या करना है, उसको रेस्ट पे करना है, और उसकी वेलोसिटी को अपोजिट करके सामने वाले में ऐड कर दो। ये मैंने ऐसा इसलिए जन साधारण लैंग्वेज में लिखा है, बाकी मैं हिंदी यूज करता नहीं हूँ, बट जो लैंग्वेज आपको समझ आती है, हमें समझने से मतलब है, ठीक है। वंस यू गेटिंग इट, तो आप अपना इंग्लिश बना लोगे, ठीक है। तो मैंने यही लिखा है, कंसीडर ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विद whom we are going to observe the motion of other, ठीक है। एंड इसको मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ, ठीक है। मैंने ही बोला जिसके, अभी देखो यहाँ पे बी, मतलब देखो इसका मतलब क्या, वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी, बी के रिलेटिव में, तो बी पे आप बैठ जाओ, अब इस पे बैठ गए, तो अब आपको बी क्या लगेगा, रेस्ट पे, क्योंकि आप ट्रक में, मूविंग ट्रक में चढ़ गए हो, तो आप ट्रक में अगर कोई और पर्सन भी आपके साथ होगा तो आपको रेस्ट पे दिखेगा ना, वो मूविंग मोशन में तो ना दिखेगा आपको। अब पीछे से गाड़ी आ रही है, तो अब उसके लिए आपको अपनी वेलोसिटी उसके अंदर क्या करना पड़ेगा, सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, पीछे माइनस वी भी लिखना पड़ेगा। तो इसका मतलब ऐड बोल रहे, सबट्रैक्ट बोल लो, ठीक है, सबट्रैक्ट करते हैं इसको, ठीक है, या फिर ऐड बोल दो इन अपोजिट डायरेक्शन, ऐड वेलोसिटी ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन अपोजिट डायरेक्शन to the object which is observing, ठीक है। जो ऑब्जर्व कर रहे हैं उसके रिलेटिव में क्या करना है, उसको हमें उल्टा कर देना है। तो बस सिंपल सी चीज है, ध्यान से समझो, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये बी है, ये मान लो बी से जा रहा है और ये जा रहा है बी से इधर। अब आप बताओ, आपको ए के रिस्पेक्ट में करना है, बी के रिस्पेक्ट में, आप पहले खुद बता दो, मैं कर दूंगा उसको। यू वांट टू डू विद रिस्पेक्ट ऑफ ए और विद रिस्पेक्ट टू बी, किसके रिस्पेक्ट में करना चाहते हो? ए। अच्छा, मुझे सबने से ए ही लिख के दिया, किसने भी बी नहीं लिखा, चलो ठीक है, काजल ने के लिए लिखा, चलो ठीक है, हम ए के रिस्पेक्ट में करते हैं। तो ए के रिस्पेक्ट का मतलब हम ए पे बैठ जाएंगे, ठीक है।
टेंशन क्या होगा देखो। अब आप डायरेक्शन, हम इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हैं, ठीक है। कन्वेंशनली कहीं कोई भी ले सकते हो, उल्टा भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, ठीक है। तो अब ए के रिस्पेक्ट में निकालना है हमें बी का। तो बी के लिए तो देखो, अब हमें वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव टू ए, विच कैन बी वी माइनस वी ए, और इस डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव, तो वी भी ही रहेगा। वेयर वी क्या होगा, माइनस ऑफ वी होगा, क्योंकि वो उल्टा जा रहा है। ये वी जो होगा ये माइनस होगा क्योंकि अपोजिट जा रहे हैं। तो कितना आएगा, वी बी प्लस वी ए, और ये सही है। जब आप वी के रिस्पेक्ट में देखोगे, जब गाड़ी आपको क्रॉस करके निकल जाती है वो बहुत फास्ट दूर जाती हुई दिखती है, ठीक है। ट्रेन के अंदर होता है ना ऐसा, दो ट्रेन आपस में क्रॉस करते हुए पास आती है तो बहुत फास्ट आती है, फिर दूर भी उतनी फास्ट आती दिखती है, ठीक है। क्लियर है। तो आपका आंसर होगा वी बी प्लस वी ए। क्लियर है। मैंने क्या किया, इसकी वेलोसिटी को उल्टा करके वी को ऐड किया इसमें, ठीक है। ये वी है, इसको मैंने उल्टा करके ऐड अप किया। उल्टा करोगे तो क्या होगा, ये तो हमारा रेस्ट पे है, इसको तुमने रेस्ट पे कर दिया, दिस इज एट रेस्ट। इसकी वेलोसिटी को उल्टा करके बी में ऐड कर दो, तो वी ए ऐसे दोनों क्या होगा, एड अप हो रहा है ना, देख लो, वी बी प्लस वी। क्लियर है। सो दिस इज रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन। इतना क्लियर है सबको। अब क्लियर है सबको। मेरे को सिर्फ 3 लोगों ने मैसेज किया है, विवेक, कृष्णा डोडिया, 2 ही लोगों ने कि उनको क्लियर है, ठीक है। को किसी एक को भी डाउट है तो पूछ लो, क्योंकि ये रिलेटिव अगर अभी समझ नहीं आया तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। साइज वाइज कुछ मैटर नहीं करेगा, हम सिर्फ वेलोसिटी को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। सबको क्लियर है ना ये चीज, because I don't want even one student should get, sir can you explain again? Okay, मैंने ये बोला है कि एक, पहले पढ़ लो मैंने क्या लिखा है, पहले एक अच्छे से पढ़ लो। मैंने बोला है कंसीडर ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विद whom we are going to observe the motion of other, जिसके रिस्पेक्ट में हमें मोशन ऑब्जर्व करना है। हम सब लोगों ने बोला ए के रिस्पेक्ट में करना है, तो मैंने ए को रेस्ट पे कर दिया, ठीक। अब ये हमारा रेस्ट पे है, ए की जो वेलोसिटी है उसको उल्टा करके ऐड अप कर दो बी में। तो ए अब उल्टा जा रहा था, इस तरफ जा रहा था पीछे, तो उसको उल्टा करके ऐड अप कर दिया। तो ए के रिस्पेक्ट में जो बी है वो कितने ज्यादा दिखेगा, खुद की वेलोसिटी उसकी वी बी प्लस वी है। जिसके रिस्पेक्ट में जाना है उसकी वेलोसिटी उल्टी करके ऐड कर दो, दैट्स इट, बस यही करना है, ठीक है। मेलविन, आई विल शो फर्स्ट पेज ऑफ स्लाइड, बट अभी जो बोला वो समझ आ गया। मैंने सिर्फ अभी वेलोसिटी को एक्सप्लेन किया, मैंने डिस्टेंस, टाइम, ये सब चीजें भी नहीं बोला है, मैंने सिर्फ रिलेटिव वेलोसिटी बोला है। रिलेटिव वेलोसिटी सबको समझ आ गया। बार बार एक ही चीज बोल रहा हूँ कि जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं उसकी वेलोसिटी को उल्टा करके ऐड कर दो दूसरे में, दैट्स इट, ठीक है। अब मुझे बाकी सब लोग बोल रहे हैं सर बी के रिस्पेक्ट में करो, ठीक है। तो बी के रिस्पेक्ट में आप लोग खुद बताओगे, मैं नहीं करूंगा। Just wait a second. This is A, it is moving with velocity VA, and BB, which is moving with velocity VB. आप कोई भी डायरेक्शन पॉजिटिव से, तो मैं इसी को पॉजिटिव ले रहा हूँ, ठीक है। अब किस केस पे निकालना है, उल्टी मीन साइन चेंज करना है, बिल्कुल डायरेक्शन उसको उल्टा ऐड कर रहे हैं ना, बिल्कुल। देखो VB इधर जा रहा है, अब रिलेटिव टू VB, VB के ऊपर बैठ गए, तो VB आपको कैसा दिखेगा, रेस्ट पे या मोशन पे, इट विल बी एट रेस्ट। रेस्ट पे रखने के लिए उसकी वेलोसिटी को उल्टा करके कर दो ऐड इसमें। उल्टा मतलब जस्ट अपोजिट, अपोजिट करोगे इधर जाएगा ऐसा VB, तो आपका रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B जो आएगा, इस पर आंसर आएगा माइनस ऑफ VA प्लस VB, क्योंकि हमने डायरेक्शन पॉजिटिव किसको माना है, वी जस्ट ऑब्जर्व द डायरेक्शन पॉजिटिव, इस डायरेक्शन में इस तरफ को क्या माना है, पॉजिटिव माना है, तो उल्टा जा रहा है ना, इसलिए क्या बनेगा माइनस ऑफ VA प्लस VB। क्लियर है, कोई डाउट, सही है, सबको समझ आ गया। रिलेटिव वेलोसिटी ए की हो चाहे बी की हो, दोनों की सेम रहती है, बस डायरेक्शन उल्टी होती है। ए के रिस्पेक्ट में वो इधर जा रहा था VA प्लस VB से, बी के रिस्पेक्ट में वो इस तरफ जा रहा है A प्लस B से, बस डायरेक्शन उल्टी हो जाती है, ठीक है। अब क्लियर है सबको, दिस इज ऑल अबाउट रिलेटिव वेलोसिटी।
क्वेश्चन देता हूँ और ज्यादा अच्छे समझ आ जाएगा, ठीक है। So in every case or only when they move in one direction only. In each case, सब केस में देखो अभी 2D 2 डायमेंशन के क्वेश्चन आएंगे, A ऐसे जा रहा है B ऐसे, ठीक है, B जा रहा है ऐसे B से, वो बोलेगा विद रिस्पेक्ट टू B, जिसके रिस्पेक्ट में बोला है उसकी वेलोसिटी उल्टा करके एड अप कर दो B, तो फिर हमारा रिजल्टेंट ऐसे बनता है। वो मैं बताऊंगा 2 डायमेंशन में आएंगे, अभी हमारा 1 डायमेंशन, अभी मैंने लिखा ना इन 1 डायमेंशन, तो हम सिर्फ एक ही डायमेंशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। कोई डाउट, किसी को डाउट हो तो पूछ लीजिए। एंड अभी मुझे काफी फीडबैक मिला था कि दैट आई वाज लिटिल बिट फास्ट, एंड मतलब कि कैलकुलेशन में आप लोगों को टाइम नहीं देता हूँ, सो राइट नाउ अभी मैं टाइम दूंगा, अगर आप लोगों को लगे कि थोड़ा फास्ट हो रहा है, सो जस्ट कैन से दैट सर प्लीज लिटिल बिट स्लो हो जाओ, ठीक है, ठीक है। तो इट्स नॉट लाइक कि मुझे बोल देना, क्योंकि यू शुड टेल मी, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ तो मुझे पता होना चाहिए कि सबको समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। आई वांट एवरीवन दैट एवरीवन शुड लर्न, ऐसा नहीं है कि किसी 2-4 को नहीं समझ आए तो चलेगा, ठीक है, सबको समझ आना चाहिए। राइट नाउ देयर आर 152 स्टूडेंट्स, 148, तो सबको जितने लोग हैं उन सबको समझ आना चाहिए, ठीक है। इट्स नॉट लाइक 1-2 को समझ आ गया बस ठीक है खत्म हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। तो अब मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग ही बताओगे, आई विल गिव टाइम, इनफ टाइम। एग्जांपल देखते ही एंड सिर्फ 4-5 लोगों का ही मैसेज नहीं आना चाहिए, सब लोगों का आना चाहिए, ठीक है। ये मास है, यहाँ पे हमारी चैट सेव होती है। ठीक है ना। अब इसका एबिलिटी A is moving with the velocity of इसका एबिलिटी 30 मीटर पर सेकेंड फ्री बॉडी डायग्राम and B is moving with the velocity of पहला स्टेप क्या था, 15 मीटर पर सेकेंड। पहला स्टेप क्या था, इधर डिस्टेंस दोनों के बीच का प्रोजेक्ट 450 मीटर्स। क्वेश्चन है फाइंड स्टेप पर क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है बॉडी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड उसके बाद क्या करना है, कोऑर्डिनेट एक्सिस प्रूफ करना है, उसके बाद जितना भी फोर्सेस लग रहा है बाय ठीक है। A ये देखते हैं when ये आइडेंटिफाई कर लीजिए it will कोऑर्डिनेट एक्सिस ये overtake ये एक्स है, ये वाला B, तो ये B को ओवरटेक करेगा तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन ऑल्सो फाइंड वेलोसिटी ऑफ B रिलेटिव टू A। अब मैंने यहाँ पे डायरेक्शन नहीं बोला तो आपको बताना पड़ेगा A के रिस्पेक्ट में अप्रोच है या सेपरेशन है, ये बताना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, एक्सीलरेट नहीं कर रहा है, एक्सीलरेशन इसका 0 है, ठीक है ना, एक्सीलरेशन इसका क्या है 0, मतलब ये वाला इधर ये मूव नहीं कर रहा है, एक्सीलरेट नहीं हो रहा है, 0 एक्सीलरेशन। एंड किधर एक एक्सिस में यदि वो वाला पॉजिटिव एक्सिस, वेट एक्सेलरेशन भी घुसाते हैं साथ में थोड़ा। स्टार्ट कर रहा है, u 0 है, इसका एक्सेलरेशन है इक्वल टू मास, इसका मास क्या है, इसकी वेलोसिटी है n minus mg इक्वल टू 0, ठीक है। क्या लिखोगे बताओ, n इक्वल टू mg, इसलिए मैं डायरेक्ट लिखता हूं n इक्वल टू mg, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट एग्जांपल है लो the ability of the minus ability of minus each block 800 ability ड्रॉ करना है 40 नहीं है इसको, चलो ठीक है कुछ भी रख लो, इसको 800 रख लेते हैं, ठीक है। बताना है फाइंड ये ब्लॉक है टाइम व्हेन बोलते हैं मास A will कैच B। फटाफट कीजिए, दोनों का आंसर बताइए। आई एम जस्ट कमिंग इन 1 मिनट।
तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर आयुष पांडे ने सही आंसर दिया है। आदित्य सक्सेना 450 आंसर इज नॉट करेक्ट आंसर। ए विल कवर 900 मीटर। कृष्णा का आंसर सही है, देवांशी का आंसर सही है एंड विवेक का आंसर सही है। ठीक है, ये देखो यहाँ ऐसे फिक्स है। टाइम आप लोगों ने सही निकाला है, 30 सेकंड होगा। क्यों? वेलोसिटी ऑफ क्या आएगा? ए के रिलेटिव बैठे बी के, ए के रिलेटिव बैठ जाओ। ये मास इतना समझ आ गया ना, रिलेटिव वेलोसिटी कितना आएगा? बी ए पी विल बी 15। टाइम कितना आएगा? 450 डिवाइड बाय 15, इट विल बी 30 सेकेंड्स। तो उतने में ए ने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया होगा? डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए इज वेलोसिटी ऑफ ए इनटू टाइम टेकन व्हिच इज 900 और बी ने कितना किया होगा? 450, तभी तो उसने बी को कैच किया। ठीक है, क्लियर है सबको? नेक्स्ट इस क्वेश्चन में अब देखो इनिशियल वेलोसिटी 0 है। इस पर बी के रिलेटिव में देखो, बी के रिलेटिव में देखोगे इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? इनिशियल वेलोसिटी 0। ओके, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी? 0 है। तो बी के रिलेटिव बैठ रहे हो तो बी के रिलेटिव एक कहां तक दिखेगा? पीछे जाता दिखेगा। समझ आया? बी के रिलेटिवली ए कहां ज्यादा दिखाई देगा? पीछे की तरफ दिखाई देगा जाता हुआ 40 सेकंड 40 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, तो अब इसका फॉर्मूला लगाएंगे S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। डिस्टेंस कितना है? 800। यू कितना है? -40। हाफ ए कितना है? 2 टी स्क्वायर। क्या बनेगा? टी स्क्वायर माइनस 40t माइनस 800 इक्वल टू 0। सही है? कितना आएगा? 800 के 2 पार्ट करोगे तो क्या बनेगा? आई थिंक हम 20 मीटर पर सेकंड लेते ज्यादा बेटर है, क्योंकि वैसे आंसर बना। -40 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पार्टिकल को आगे की तरफ डिस्प्लेसमेंट कवर करना है, बट बी के रिलेटिव में वो पीछे की तरफ जा रहा है ना ए, इसलिए माइनस रखा मैंने। आप खुद सोचो ना, उसको ज्यादा टाइम लगेगा कवर करने में, क्योंकि बी भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है और ए भी उसी तरफ जा रहा है। तो बी के रिलेटिव देखा ना हमने। ठीक है, 20 इंटू 40 लेंगे तो उनका डिफरेंस होता है 20 बनता है। मैं इसको 20 रख रहा हूँ। ठीक है, तो u विल बी -20। ठीक है, तो ये बनेगा 20, दिस विल बी -20। अब इसके पेयर बन जाएंगे 40 एंड 20। ठीक है, तो टी स्क्वायर माइनस 40t प्लस 20t माइनस 800 इक्वल टू 0। कितना बनेगा? t माइनस 40 माइनस 20 t माइनस 40 इक्वल टू 0। t कितना आएगा? +20 सॉरी। तो t विल बी 40 और -20 पॉसिबल नहीं है तो 40 सेकेंड। आपका आंसर है 40 सेकेंड। अब आप इसको रख के चेक कर लो, 40 सेकेंड में b कितना जाएगा? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय b इज 20 उसकी वेलोसिटी है और 40 उसका टाइम है। कितना आ रहा है? 800। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय b और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय a शुड बी 1600 उसको कैच करने के लिए, क्योंकि 800 उसका गैप भी है। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय a इज ut प्लस हाफ at स्क्वायर। और a की वेलोसिटी कितनी है? इनिशियली 0 है। इनिशियली a है 0 वेलोसिटी। हाफ a कितना आपका? 2। टाइम कितना है? 20 40 का स्क्वायर कितना बनेगा? 1600। तो देखो 1600 सही टाइम है, क्योंकि देखो 800 डिस्टेंस b ट्रेवल कर रहा है आगे 800 और a कितना कर रहा है? 800 प्लस 800 1600। ठीक है, चेक कर सकते हो, आंसर सही है। यस स्तुति, मैं हमेशा स्क्रीन शॉट शेयर करूंगा ही करूंगा। ठीक है, सो स्क्रीन शॉट्स की टेंशन मत लीजिए फिजिक्स की तरफ से। ठीक है, फिजिक्स वाले मैं हमेशा दूंगा ही दूंगा। ठीक है, क्लियर है इतना सबको? इज इट क्लियर? सबको क्लियर है? वन कैन एक्सप्लेन डिस्टेंस इन फर्स्ट वन। ये वाला इसमें या फिर क्वेश्चन नंबर? ठीक है।
ये नॉर्मल इधर लग रहा है सर एक क्वेश्चन में वेलोसिटी भी फाइंड करनी है, आपने नहीं क्योंकि की। यहाँ पे ये फर्स्ट क्वेश्चन में नीचे ऑल्सो फाइंड वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटेड टू ए। 15 है ना, मैंने लिख तो रखा है ये इसका वेट रिलेटेड टू बी, तो उल्टा कर लो, ये भी अब डायरेक्शन के अकॉर्डिंग चल लो ना। ये मैंने पॉजिटिव बोला है, तो वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव टू ए तो -15 हो जाएगा। बी बी ए इज -15, ठीक है, क्लियर है। सेकंड वापस बताओ, सेकंड में मैंने यही किया है, आपका पार्टिकल आगे जा रहा है 20 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। तो जब वो 20 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहा है तो एक इसके रिलेटिव में, रिलेटिव का मतलब क्या था, इसके रिलेटिव में ए पीछे जाता हुआ दिखाई देगा क्योंकि इनिशियली रेस्ट पे है वो, तो उसकी वेलोसिटी उल्टा कर दो तो -20 आएगा ना, यू विल बी -20 फॉर ए, दैट्स इट। बाकी सारी इक्वेशन लगा दो, ठीक है, क्लियर है। बाकी सब सेम है, बस उसको उसका काम खत्म कर दिया ना हमने, उसको रेस्ट पे कर दिया। रेस्ट पे करने के लिए, इसको रेस्ट पे करने के लिए उसकी वेलोसिटी उल्टी करके ऐड अप कर दो, बस खत्म, उसका काम खत्म, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, n इक्वल टू mg था ना, n इक्वल टू mg, n ऐसे लिख सकते हैं n बाय g kg, n इक्वल टू mg आता है, m इक्वल टू क्या लिखोगे, n बाय g, ये ठीक है। ये a वेट बताता है, ये b, आगे और इनिशियली a is at rest देखो इसमें एंड उसका एक्सेलरेशन 2 ही है, ठीक है, और एंड b is moving, दोनों के बीच का जो गैप है which is यही था ना, ये यही वाला था n/6 का 600, ये m के देगा ये, b is moving towards a with a velocity of 10 meter per second, find ये वाला n क्या था, find mg time ये when ये क्या है, ये kg, a will कैंसिल आउट तो ये m catch b, catch बोलो meet बोलो चलेगा, ठीक है, and also find distance कुछ पॉइंट है, देखो नॉर्मल traveled by नॉर्मल फोर्स a and b force N at that time। will be फटाफट कीजिए, आई एम गिविंग यू टाइम। vertically upward, नॉर्मल लग रहा था ना, वर्टिकली अब दिया नायक, यू विल गेट दिस थिंग, रिकॉर्डिंग वीडियो आपको मिल जाएगी, ठीक है। फटाफट कीजिए पहले। मास सारा फोर्स अप्लाई किया ना, दो ही फोर्स था, ठीक है, उसके बाद राहुल आपको एक्सेलरेशन नहीं दिख रहा है, वो एक्सेलरेशन में है, तो उसका एक्सेलरेशन आप काउंट करो। आप जीरो कैसे बोल सकते हो, उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो, बाद में तो उसमें वेलोसिटी आएगी ना। एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, एक्सेलरेशन क्या हुआ, रेस्ट तो ना, एक्सेलरेशन क्या हुआ, 0। नेक्स्ट है, किसी ने 60 बता रहा है, कोई रोहन 20 सेकंड, जयवीर 60 सेकंड, आदित्य 60 सेकंड्स। अपवर्ड डायरेक्शन 60 सेकंड इज रॉन्ग आंसर। मैं आपको बोल रहा हूँ अभी भी कि एक्सेलरेशन है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, बाद में उसके अंदर वेलोसिटी आएगी ना।
downward इस तरह के क्वेश्चन में कैसे डील करते हैं? वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी कितना आएगा? डायरेक्शन एस 0 -10 कितना? -10। इसका मतलब ए की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी है? -10। बस अब लगा दो। will be एक्सेलरेशन कितना है? 2। डिस्प्लेसमेंट कितना है? 600। and इट्स नॉट -10 क्योंकि ये उल्टी डायरेक्शन में आ रहा है तो +10 बनेगा। will be ठीक है, -10 तो क्या बनेगा? +10। ब्लॉक ये है, यू है आपका +10 ब्लॉक इसी ये की तरफ आ रहा है ना? देखो ठीक है, तो S इक्वल टू देखिए S इक्वल्स टू ये डाउनवर्ड डायरेक्शन है, ये UT ये प्लस ये upward है, हाफ देखो, AT स्क्वायर। ये n माइनस एक्सीलरेशन क्या है? ये n माइनस mg ये U कितना आपका? यही सब 10। पॉइंट ठीक है ना? वेट क्या लेंगे? वर्टिकली डाउनवर्ड, ये क्या लेंगे? एक्सीलरेशन 0 लेंगे और ये सब ये सारे पॉइंट समझ रहे हैं? ठीक है, सारे पॉइंट समझ रहे हैं? ये पॉइंट सेट में लिखो T स्क्वायर प्लस 10T माइनस 600 इक्वल टू 0। ठीक है, सेट में लिखो बच्चों क्लियर है? इसका काम सिर्फ इतना था, वो U प्रोवाइड कर रहा था, उधर तक ही आपको रिलेटिव लगाना है। ठीक है, उसके बाद आपको रिलेटिव नहीं लगाना, फिर तो आप एक्सेलरेशन वाला सिस्टम लगाओ ना। कितना आएगा आंसर? T विल बी देखो ये -30 सेकेंड और 20 सेकेंड, तो -30 को छोड़ देंगे, 20 सेकेंड इज करेक्ट आंसर। वैभवी ने डिस्प्लेसमेंट भी निकाल दिया है। 20 सेकेंड में बी कितना आगे आएगा? बी चलेगा एक मिनट है। बी की जो वेलोसिटी है रिलेटिव में 10 बार बोला है मैंने, रिलेटिव में बैठे हो, बी भी तो उसकी तरफ आ रहा है, तो बी के रिलेटिव में ए कितने से जा रहा है? तो ए का वेलोसिटी 10 होगा क्योंकि ये रिलेटिव है, दिस इज रिलेटिव टू बी, बी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। ठीक है, ग्राउंड फ्रेम में वो 0 से ही इनिशियली उसकी। ठीक है, ठीक है, तो बी ट्रेवल करेगा, टाइम आपका 20 सेकेंड आ गया, तो बी कितना ट्रेवल करेगा? डिस्टेंस ट्रेवल बाय बी डीबी इज 10 इंटू 20 सेकेंड, 200 मीटर। और आप ए का चेक कर सकते हो, ए की इनिशियल वेलोसिटी वैसे तो 0 थी, टाइम रख के देख लो कितना आता है। डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए इज यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ये ग्राउंड फ्रेम में कर रहे हैं, यू 0 है ग्राउंड फ्रेम में, तो हाफ इंटू 2 इंटू 20 स्क्वायर कितना बनेगा? 400। और दोनों का सम कितना आ रहा है? 600 आ रहा है, इसका मतलब बाद में मिल जाएंगे। ठीक है, क्लियर है? ग्राउंड फ्रेम में यू 0 है, बी के फ्रेम में क्या है? उसके अंदर होगी वेलोसिटी। देखो तो समझ आया? यहाँ ये वेट निकाल दो कैसे, ये पता है? क्लियर है सबको? क्वेश्चन देखते हैं, जैसे ये देखो, सबको क्लियर है? ये एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, करके बताना फटाफट। दे रहा हूं, मुझे पता है मुझे क्वेश्चन देने पड़ेंगे इसमें। A, this is B. A is moving with the velocity 10 meter per second, and B is moving towards
away from B with the velocity 30 मीटर पर सेकेंड। इसका एक्सेलरेशन भी इसकी इनिशियल वेलोसिटी है एंड इट हैज एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड सेपरेशन बिटवीन देम इज, इस क्वेश्चन में आप बिल्कुल भी हेल्प नहीं करूंगा, खुद अपने ऑन से करना। सेपरेशन है दोनों के बीच का 600। फाइंड टाइम व्हेन A will catch B. Also find distance traveled by। मैं डिस्टेंस इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होंगे। इक्वेशन से डिस्प्लेसमेंट आता है पर हम बोल सकते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होंगे। ट्रेवल्ड बाय A and B at that time। फटाफट कीजिए। You want to see previous page? Just wait a second. This is our previous page. Oh shit, मैंने वो मिटा दिया, सॉरी। आपको मैं स्क्रीनशॉट में है वो दे दूंगा, ठीक है? मैंने न्यू नहीं किया, मैंने उसको डिलीट कर दिया था। चलिए कोई बात नहीं, फटाफट कर लीजिए, मैं आपको स्क्रीन शेयर दे दूंगा, उसमें स्क्रीनशॉट दे दूंगा, ठीक है? तो यहाँ बताना वेट कितना। आकांक्षा जादव ने आंसर बताया 30 सेकंड्स। सर हाउ विल वी यूज क्वेश्चन? अगर b के रिस्पेक्ट में a उसकी तरफ आ रहा है तो प्लस है, a उससे दूर जा रहा है तो माइनस है, दैट्स इट। जयवीर v is not a 40 मीटर पर सेकंड। अगेन आप वही मिस्टेक कर रहे हो जयवीर, एक्सेलरेशन पढ़ा, आप एक्सेलरेशन क्यों नहीं देख रहे हो? मैं कितनी बार बोला है, सबसे पहले इस टाइप क्वेश्चन को b के रिस्पेक्ट में देखो। जिसका एक्सेलरेशन होता है उसके रिस्पेक्ट में नहीं देखते, जिसका एक्सेलरेशन नहीं है उसके दूसरे में देखते हैं, ठीक है? तो बताओ वेलोसिटी ऑफ a कितना है? va will be -20, बिल्कुल सही है, विवेक ने मुझे बताया, बिल्कुल सही। va will be -20, u जो होगा आपका तो कितना होगा? -20 होगा। तनुष्का इज आल्सो राइट। va कितना है? 10। इस डायरेक्शन को पॉजिटिव बोल दो। vb क्या है? 30। vab 10 माइनस mg, ये n ऊपर है तो पॉजिटिव लेंगे ना, ये लगेगा, ठीक है? बिल्कुल, अब करिए फटाफट, इसका कीजिए। मास इनटू एक्सीलरेशन, यानी क्या हो जाएगा? n हो जाएगा mg, इधर आएगा प्लस mg प्लस mh, ये n क्या हो जाएगा? g प्लस a इनटू m, ठीक है ना? रीडिंग कैसे लेते हैं बताया था, रीडिंग का फॉर्मूला क्या होता है? n बाय g ना, ये वाला फॉर्मूला ना। रीडिंग क्या देगा बता? रीडिंग देगा ये n बाय g, n कितना है? n ये वाला ना, m a प्लस g लिख सकते हैं, a प्लस g डिवाइडेड बाय। एंड सेकंड थिंग 11th 80, आई एम जस्ट सेइंग टू 11th 80 ओनली। कोई भी कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम हो so you just message me about your academics or anything कि आपको कोई प्रॉब्लम हो सब्जेक्ट्स रिलेटेड, वीडियो नहीं मिल रहा है, you're not getting playlist, it's not about physics, you can just tell me for any other subjects also। but ऐसा है जैसे भी किसी ने मुझसे पूछा था सर आप केमिस्ट्री टीचर से पूछ लोगे, तो फर्स्ट यू शुड टॉक विद योर कंसर्न टीचर सर दैट आई एम नॉट गेटिंग इट, और अगर फिर भी क्लियर ना हो देन यू जस्ट मैसेज मी, तो मैं आपकी प्रॉब्लम रेक्टिफाई करने की कोशिश करूंगा, ठीक है? ये यहाँ तक It's only for 11th 80 जिसका मैं मेंटर हूँ, and I should know also feel free to say anything। ऐसा नहीं कि सर हमें प्रॉब्लम हम बता नहीं पा रहे थे, जब तक आप बताओगे नहीं तक मुझे पता नहीं चलेगा, ठीक है? टाइम नेगेटिव आ रहा है। साहिल रिजवी ने हैंड रेस किया है, देखो। सर हाउ टू डिसाइड व्हाट विल बी रेफरेंस पॉइंट? जिसके अंदर एक्सेलरेशन आप उसको रेफरेंस पॉइंट नहीं मानोगे, दूसरे को मानोगे कि इसके अंदर एक्सेलरेशन नहीं है ना, ठीक है? इसलिए इसको मानेंगे।
सा ऑप्शन ठीक है। दिख रहा है ना आंसर, कौन सा ऑप्शन है? अब देखो BAB U आ गया आपका -20, S कितना आपका 600, ऑप्शन है फॉर्मूला लगा देंगे S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT², S इज 600, Q है आपका -20T प्लस A आपका 2 है तो 2T², T² -20T प्लस 600 इक्वल टू 0। अगेन ये नहीं आएगा ऐसा 30 × 20, इसको 10 बनाना पड़ेगा, थोड़ा क्वेश्चन में मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, इसको 30 की जगह दे दो आप 10, सॉरी 20, आई एम राइटिंग इट एज 20। तो रिलेटिव वेलोसिटी कितना आएगा 10 - 20, वो आएगा -10, ठीक है। तो यहाँ आएगा -10, यहाँ -10, अब बन जाएगा क्योंकि वरना परफेक्ट नहीं बनेगा, थोड़ा प्रॉब्लम होगा इसलिए। तो T² - 30T प्लस 20T प्लस 600 इक्वल टू 0। तो T विल बी 30 सेकेंड, 30 और -20 पॉसिबल नहीं है, 30 सेकेंड आपका आंसर होगा। अब आप चेक कर सकते हो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय B इन 30 सेकेंड, वेलोसिटी उसकी 20 टाइम 30 कितना आएगा 600 मीटर, और A कितना करेगा, A शुड ट्रेवल 1200, 600 प्लस 600, चेक कर लो जिसको प्रॉब्लम है वो आगे डिस्कस करेंगे, UT प्लस हाफ AT², ठीक है ना। U कितना उसका 10 चैप्टर 3 का प्लस हाफ चैप्टर 3 में मोशन इन स्ट्रेट लाइन कितना बनेगा 200 प्लस 400, ठीक है ना। कितना है डिस्टेंस बाय A इज, सॉरी 30 रखना था मैंने 20 रख दिया, आई एम सो सॉरी, इट शुड बी 30। मोशन इन स्ट्रेट लाइन में किसको प्रॉब्लम है बताओ बच्चों। मोशन इन स्ट्रेट लाइन कौन सा, दिस विल बी 300 प्लस दिस इज 900, कितना आएगा 1200। आप चेक कर सकते हो DA शुड कवर दिस डिस्टेंस प्लस जो DB कवर करेगा वो भी, ठीक है। इसको चैट में लिखो, जिसको जो प्रॉब्लम है ठीक है, से बताओ या तो ये भी तो है ना 6, देखो DB ने यहाँ से कवर किया 600, ओके, DB जस्ट कवर 600 एंड DA ये भी तो कवर करेगा 600 प्लस 600 1200, इट शुड बी 1200 तभी मिलेगा, ठीक है। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम है नबीला, क्लियर, श्वेताली, श्वेताली ने बताया फ्रॉम स्टार्टिंग से कर रहा है। नो साइन इक्वेशन माइनस साइन आएगा ना, नबीला क्लियर, माइनस साइन क्यों आएगा, इसके लिए तो पार्टिकल इधर ही जा रहा है ना आगे, तो डिस्प्लेस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ये है, मैंने एक्सेलरेशन इस तरफ पॉजिटिव लिया, तो डिस्प्लेसमेंट तो इसी तरफ है ना, पॉजिटिव ही तो है 600, ओके यू आर सेइंग, अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, हाँ तो ये माइनस ही रहेगा, उसी के अकॉर्डिंग किया मैंने लिख दिया इट शुड बी माइनस ओनली, बिकॉज जब दोनों प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करोगे तो -600 बनना चाहिए, -600 ही रहेगा, ठीक है, मतलब हमारे रूट सही आए हैं, ठीक है ठीक है ठीक है, रूट सही थे वो, बस वो मैंने लिख उसको फटाफट में प्लस कर दिया था, ठीक है। क्लियर है सबको, कोई डाउट? ओके देखना, ठीक है ना, वो स्टार्टिंग से बात कर रहा हूं, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। So next question, सबसे पहले बता देना आप लोग रेस्ट का मतलब ठीक है, क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, का मतलब क्या होता है, बॉडी क्या नहीं हो, बॉडी does not change, लास्ट does not change आज के लेक्चर के लिए, with respect to time, बॉडी का पोजीशन नहीं चेंज होना चाहिए, पोजीशन नहीं चेंज होना चाहिए, इसका ऑब्जेक्ट जो भी पोजीशन है वो चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। घूमेंगे तो वेलोसिटी ऑफ मोशन में क्या होगा, पोजीशन क्या होगा, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन इस तरफ है, जिस तरफ एक्सेलरेशन डायरेक्शन उस तरफ को पॉजिटिव लिया करो, चेंज होगा ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू फिर टाइम, ठीक है। देन उसके बाद वेलोसिटी, टाइम के साथ चेंज नहीं होगा, इसकी वेलोसिटी है उसमें चेंज होगा, ठीक है ना।
इसमें आगे है डिस्टेंस, इसकी भी 10 ही है। डिस्टेंस ठीक है, डिस्टेंस का होता है जैसे यहाँ ए से आप बी गए, डिस्टेंस है, बी से फिर सी और सी से फिर वापस ए आ गए, ठीक है, ऐसे में ये बात है, ठीक है, फिर ये बात है डिस्टेंस और क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस दोनों के बीच का 100 मीटर है। फाइंड टाइम डिस्टेंस का मतलब होता है when पाथ लेंथ कवर्ड बाय they will meet। यहाँ टोटल पाथ बाकी सब तो कर ही लोगे, ये इंपॉर्टेंट है, फटाफट करके बताइए। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा डिस्टेंस, ठीक है ना। प्रियांशु ने आंसर बता दिया है। ठीक है, मिनिमम डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है टू पॉइंट के बीच का मिनिमम और मिनिमम डिस्टेंस, या शॉर्टेस्ट पाथ पूछ सकते हो, या इनिशियल और फाइनल पोजीशन है पॉइंट जो पोजीशन उसका डिफरेंस। ये देखो यहाँ जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन एक ही है ना, यहाँ डिस्प्लेसमेंट का होगा मतलब डिस्प्लेसमेंट 0। फटाफट आंसर बताइए। इनिशियल और फाइनल पोजीशन का है सेम, ठीक है। आकांक्षा, सुशील सबने सही, तो इसका आंसर 10 सेकंड है। एवरेज तो जिसका आंसर आ गया एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड ऑफ तो किसका आंसर आ गया? टोटल डिस्टेंस 10 सेकंड सबको समझ आ गया फिर आंसर, बिकॉज रिलेटिव में देखोगे तो u बनेगा 20, s है आपका 100 और a है आपका 2, बाय ठीक है, टोटल टाइम पीरियड, क्लियर है। टोटल दिस इज 10 सेकंड इस तरह से आ गया, ठीक है, ठीक है, कोई डाउट नहीं होगा। टोटल ये समझ आया, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट समझ आया। जैसे एक एग्जांपल और ले लो, यहां देखो ये सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर पाथ ये से ये सेंटर है, ये सर्कल का ये से 10 नहीं आएगा आंसर, और ये पे पूरा प्लस 100 नहीं है, माइनस 100 है, आंसर रूट में आएगा। इट इज आर एस डिस्टेंस क्या होगा बच्चों, वही 10 नहीं आंसर, ठीक है, आंसर विल बी समथिंग डिफरेंट, t विल बी -20 प्लस माइनस अंडर रूट प्लस 100 डिवाइड बाय 2, माइनस तो होगा नहीं, -20 प्लस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, आंसर इज -10 प्लस 5.5, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। दिस इज योर टाइम, मेक श्योर आप कैलकुलेशन सही करो, ठीक है। -100 है, प्लस 100 नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट, समझ आ गया ना सबको? 5 सेकंड आंसर नहीं है, इट विल बी डिफरेंट। 10 - 5√5 है, क्या बनेगा ये? -10 5√5 होता है 2.7 समथिंग, नहीं ये 2.6 समथिंग होता है, ठीक है 2.6 होता है 676 नहीं, 2.4 होता है 576, 2.3 529, यहां से 2.2 2.2 2.21 समथिंग ऐसा, ठीक है। ए से चला यहां नहीं, टाइम नेगेटिव नहीं होता, ठीक है, देखो मतलब वो 0 सेकंड से पहले की बात कर रहा हूँ, ठीक है। लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है 200 मीटर, पार्टिकल को यहाँ से ड्रॉप किया है, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0, नीचे से पार्टिकल को फेंका 50 मीटर पर सेकंड से, फाइंड टाइम व्हेन दे विल मीट। ठीक है, फटाफट बताइए। एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी बाय टोटल टाइम टेकन, ठीक है ना। ये ऐसे बोल सकते हो जैसे यहां से यहां से तक ट्रेवल कर रहे हो तो डिस्टेंस क्या है, चलिए डिस्टेंस क्या है s डेल्टा s, ठीक है, टाइम कितना लेगा डेल्टा t, v एवरेज क्या हो जाएगा, फटाफट बताइए आंसर। डेल्टा ये अब ये सक्षम ने बताया आंसर सही है। सक्षम देखो,
ये नीचे आ रहा है, इसका एक्सेलरेशन g होगा और इसका एक्सेलरेशन भी नीचे की तरफ g होगा, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना हो गया? रिलेटिव एक्सेलरेशन अगेन जीरो हो जाएगा, दोनों का सेम डायरेक्शन में लगता है ना ग्रेविटी, तो जीरो हो गया। तो सीधा सीधा इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो से कितनी 50, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना हो रहा है 50, डिस्टेंस कितना है 200, तो टाइम कितना आएगा 200 डिवाइड बाय 50 4 सेकंड। और जब दोनों का अलग अलग निकालोगे तब आपको एक्सेलरेशन भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। रिलेटिव में दोनों का एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है, ठीक है। तो रिलेटिव से ज्यादा इजी है, अगर आप इंडिविजुअल करोगे तो दोनों पे एक्सेलरेशन लगाना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर है? 4 सेकंड तक वो कितना नीचे आएगा आपको पता था, s इक्वल टू हाफ at स्क्वायर होता है, u जीरो है ना, s इक्वल टू हाफ a है 10, t कितना है 4 का स्क्वायर, s विल बी 580 मीटर, और नीचे से दूसरा कितना आएगा, ये s1 ऊपर वाले का, तो s2 होगा 120 मीटर, आप चेक कर सकते हो रख के। उसके लिए एक्सेलरेशन u 50 है, a माइनस g होगा, ठीक है। तो सीधा सीधा कर सकते हैं, जब सीधा सीधा हो सकता है तो क्यों हम डिफिकल्ट करेंगे किसी चीज को, ठीक है। तो इसी के साथ आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, ठीक है। किसी को डाउट है तो पूछ सकता है। हर्ष मैंने सिर्फ इतना ही बोला कि रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो है, इसका भी जी नीचे लग रहा है और ग्रेविटी उस पर भी जी लग रही है, तो जीरो हो गया, तो सीधा सीधा बस वेलोसिटी वाला फॉर्मूला लगाओ, 50 है, इसकी u जीरो है, तो अप्रोच वेलोसिटी कितना है 50, डिस्टेंस है 200, तो डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी टाइम होता है, दैट्स इट, ठीक है। रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो है, एक्सेलरेशन जीरो नहीं, दोनों का जी लग रहा है ना, सेम डायरेक्शन में लग रहा है, इसलिए जीरो हो गया ना, ठीक है, ठीक है। जब सेम डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, जब सेम डायरेक्शन का वेलोसिटी हो, कल को देखो मैं बोलूं ये हो जाए 10 से जा रहा है और ये भी 10 से जा रहा है, तो रिलेटिव वेलोसिटी कितना होगा, जीरो होगा ना, कि दोनों की सेम डायरेक्शन में सेम वेलोसिटी है, सिमिलरली एक्सेलरेशन भी क्या होगा, जीरो, अगर ग्रेविटी सेम लगती है ना, ठीक है। चलिए फिर आज क्लास के लिए सिर्फ इतना ही, ठीक है। किसी को कोई डाउट है?